उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल दहला देने वाली वारदात की खबर सामने आई है। यहां पबजी गेम न खेलने देने से नाराज एक 16 साल के बेटे ने अपनी मां की गोली मारकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी और इसके बाद मां के शव के साथ 3 दिन घर में रहा और आराम से लाश के पास ही बैठकर मोबाइल में गेम खेलता रहा। और इतना ही नहीं, हत्यारे बेटे ने 10 साल की बहन को भी धमकाकर घर से बाहर जाने से रोके रखा। शव सड़ने से बदबू फैली तो सेना में अधिकारी पिता को खुद फोन करके बताया कि उसने मां की हत्या कर दी है। पिता की जानकारी पर मंगलवार रात पुलिस ने शव को घर से बाहर निकाला। दरअसल मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमिश्नर ऑफिसर हैं। उनकी पोस्टिंग इस समय पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में यमुनापुरम कॉलोनी में उनका मकान है। यहाँ उनकी पत्नी साधना अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती थी। बेटे ने मंगलवार रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके बताया कि उसने मां की हत्या कर दी है। उसने पिता को वीडियो कॉलिंग पर ही शव को भी दिखाया। नवीन ने एक रिश्तेदार को फोन करके तत्काल अपने घर भेजा। पुलिस पहुंची तो घर के अंदर के हालात देखकर दंग रह गई। इस वारदात पर एडीसीपी काशिम आब्दी ने बताया कि नाबालिग बेटा मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था, लेकिन मां साधना उसे गेम खेलने से अक्सर रोका करती थी। शनिवार रात भी उन्होंने बेटे को गेम खेलने से मना किया था। बेटा इससे नाराज हो गया। रात करीब 2 बजे जब साधना गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसने अलमारी से अपने पिता की पिस्टल निकाली और मां की हत्या कर दी। इसके बाद बहन को डरा धमका कर उसी कमरे में बंद कर दिया। पुलिस ने मंगलवार देर रात घर का गेट खोला तो घर के अंदर से असहनीय बदबू आ रही थी। पुलिस वाले नाक पर रुमाल रखकर किसी तरह भीतर दाखिल हुए तो बेड पर साधना की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। शव इतना सड़ चुका था कि चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। उसी कमरे में सिसकियां लेती साधना की 10 साल की बेटी भी रो रही थी। पुलिस का दावा है कि बेटे ने बहन के सामने मां को गोलियां मारी थी। इससे वो इतनी दहशत में आ गई कि भाई के कहने पर मां की लाश के साथ ही सोती रही। पुलिस को साधना के शव के पास ही नवीन की लाइसेंसी पिस्टल भी मिली। पिस्टल की मैगजीन पूरी खाली थी। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बेटे ने मैगजीन की 6 गोलियां मां के ऊपर दाग दी। हालांकि लाश सड़ जाने की वजह से शरीर पर गन शॉट दिखाई नहीं दे रहे थे। पुलिस ने बेटे से काफी पूछताछ की, लेकिन उसने कितनी गोलियां दागी बता नहीं पाया। इसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने आगे बताया कि बेटे से घटना के बारे में जानकारी ली गई तो उसने पहले गुमराह करना शुरू किया। उसने बताया कि एक बिजली मिस्त्री घर आया था और उसी ने ही मां की हत्या कर दी है, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद पूरी कहानी सामने आ गई। बेटे ने हत्या की बात स्वीकार कर ली। दूसरी ओर पुलिस का यह भी कहना है कि साधना किसी बात से नाराज होकर बेटे को लगातार प्रताड़ित कर रही थी। अक्टूबर में बेटे का जन्मदिन था। बर्थडे की उसी रात बेटे ने मां की कोई ऐसी शिकायत पापा से की जिसे लेकर दोनों में विवाद हुआ। इसके बाद से साधना लगातार बेटे को प्रताड़ित कर रही थी। घटना से 2 दिन पहले भी 10,000 रुपए चुराने का आरोप लगाकर बेटे की मां ने बेतहाशा पिटाई की थी। तभी उसने मां की हत्या करने की सोच ली थी। पुलिस का कहना है कि बेटे को मां की किसी आदत से बेहद नफरत थी। इसकी उसने पापा से कई बार शिकायत की, बावजूद इसके मां की हरकत में बदलाव नहीं आया। इसी हरकत से तंग आकर वह 1 साल पहले घर छोड़कर भाग भी चुका था। वह हरकत किया थी, इस पर पुलिस ने हालांकि अभी कोई बात नहीं बताई है। फिलहाल पुलिस ने बेटे को अपने संरक्षण में लेकर 10 साल की बेटी को नवीन के भाई के सुपुर्द कर दिया है और पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। मोहन हॉस्पिटल सभी आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित। हमारे यहाँ पर 24 घंटे इमरजेंसी, आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा, ईसीजी, इको और अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा, साथ ही हृदय संबंधी रोग, फेफड़ा संबंधी रोग आदि रोगों का इलाज किया जाता है और साथ ही डिलीवरी, डायलिसिस और सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता है पुरानी जेल के सामने, केनरा बैंक के पास, बुलंदशहर।